हेलो गाइस, वेलकम टू दी एपिसोड 12 ऑफ अभ्यास सीरीज। इस सीरीज में हम जेई एडवांस में आने वाले सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन टैकल कर रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसकी फील लेते हैं, देन हम क्वेश्चन की अप्रोच डिस्कस करते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और फिर थोड़े से कैलकुलेशंस करके हम अपने सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। अभी तक हमने सेक्शन 1 सेक्शन 2 कंप्लीट कर लिए। सेक्शन 3 में हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड, और ये आज का जो क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन 3 का। इसके बाद सेक्शन 4 में एक नए टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ लेके आया हूँ। जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, मैंने हर क्वेश्चन के लिए एक वेबसाइट बनाई है। सो बेसिकली उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ऑल यू गाइस हैव टू डू इज़ अपने सामने क्वेश्चन निकाल लेना, ठीक है, और राइट साइड में अपना ये जो वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके यू कैन जस्ट विजिट द वेबसाइट। क्वेश्चन आप पढ़ो और फिर वेबसाइट पे जाके मैंने उसका 3D डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है जो भी क्वेश्चन हम आगे से करेंगे, और मैं पिछले 11 क्वेश्चन के लिए भी ये चीज़ अपडेट कर दूंगा। तो बेसिकली आपको विजुअलाइजेशन में हेल्प होगी हर क्वेश्चन की। आप देखोगे कि किस तरीके से मोशन हो रहा है, क्या इफेक्ट आएगा उसकी वजह से, और फिर पहले वो क्वेश्चन एक टाइटल मिल जाएगा आपको, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, फिर उस क्वेश्चन की आपको 3D डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगी, फिर उसके बाद नीचे जाके आप अप्रोच डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वो आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। ऑल यू गाइज हैव टू डू इज जस्ट क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड विजिट द वेबसाइट। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं ले रहा आपसे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ अपने बारे में। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश मलिक है। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी रुड़की, और आप लोगों की जो जर्नी है जेई एडवांस को जीने वाली, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ ताकि आपको विजुअलाइज हो चीज़ें क्या हो रहा है उस क्वेश्चन में, और फिर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करके अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है जी, चलो। चलो जी, पहले क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। क्वेश्चन सेज a hollow right circular cone of base radius r and height h with its tip at the origin is rotating about the z axis with an angular velocity omega as shown in the figure. The cone carries a total charge q uniformly distributed on its curved surface. The magnitude of magnetic field at a point z which is far away from this cone is n mu naught upon 4 pi q r square omega by z cube. The value of n is, ठीक है जी। Now बिफोर आई शो यू द विजुअलाइजेशन, फर्स्ट अप्रोच इज कि मैं किसी एक्स साइट पे जा करके डी एक्स विड्थ की रिंग लूँ, है ना जी, जिसका कुछ रेडियस वाई हो, और फिर मैं उसको इंटीग्रेट करूँ प्रॉपर एक्स इक्वल्स टू 0 से एक्स इक्वल्स टू एच तक। बहुत एक्टिव प्रोसेस है, इतने में मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे पास क्या एक बेटर अप्रोच है? बिल्कुल है। तो बेटर अप्रोच डिस्कस करने से पहले एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ कुछ इस तरीके से वेबसाइट देखने को मिलेगी जहां पर ये मेरा जो कोन है ये अपनी जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हुआ दिख रहा है आपको, और इसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें जेड एक्सिस पे जाकर के मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पॉज स्पिन एंड शो रिंग्स। तो इस तरीके से आप जो है रिंग्स अज्यूम कर सकते हो और उसको इंटीग्रेट करते हुए चल सकते हो, और इस तरीके से स्पिन करना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब आपको बेसिकली एक वेबसाइट मिल रही है जहां पर आप सब कुछ क्वेश्चन को विजुअलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। और ये 3D मोशन है, ड्रैग टू रोटेट स्क्रॉल टू जूम, आपको दिख रहा होगा, आप ये खुद करके देख सकते हो। फिर हमने स्टेप्स टू द आंसर लिखे हुए हैं और फाइनल फील्ड लिखा हुआ है जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन और फिर थोड़ी सी कैलकुलेशंस करते हैं। हाँ जी, तो अब दोबारा कैलकुलेशंस देखिए क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट z को मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट 2m
बाय 4 पाई जेड क्यूब, वेयर जेड इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू और ओरिजिन। ये m क्या है? ये वाला m। तो भैया इसको हम प्यार से बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैंने कहा ये कैसे निकालते हैं भैया? तो इसको निकालने का भी तरीका होता है कि मुझे पता है मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम को हम q बाय 2m से डिनोट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, नो मैटर व्हाट। तो मैं m को लिख सकता हूँ q बाय 2m इंटू एल। एल क्या है मेरा? आई ओमेगा, विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस कोन अबाउट दिस एक्सिस, है ना जी। वो कितना हो जाता है? q बाय 2m इंटू m, और आई शुड राइट आर स्क्वायर बाय ओमेगा, ओ सॉरी बाय 2 टाइम्स ओमेगा। तो मेरे पास कैपिटल M की वैल्यू निकल के आ जाती है q आर स्क्वायर ओमेगा बाय 4। ठीक है, उसको उठा के मैं मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास बी जेड आ जाता है क्यू नॉट म्यू नॉट 2 इंटू क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4 पाई जेड क्यूब टाइम्स 4। ठीक है, और यही बी जेड मुझे दिया हुआ है एन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय जेड क्यूब, क्वेश्चन में गिवन है। और यहां पर आ रहा है म्यू नॉट 2 क्यू आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 पाई जेड क्यूब टाइम्स 4। सब कट पिट जाएगा और मेरे पास n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2। कर भी देता हूं मैं आप लोगों के लिए। क्यू आर स्क्वायर ओमेगा से क्यू आर स्क्वायर ओमेगा गया, 4 पाई से 4 पाई गया, जेड क्यूब से जेड क्यूब गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, 2 से 4 गया, 1/2। तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5। क्या यही मेरा आंसर है? मैं कहूंगा जी बिल्कुल यही मेरा आंसर है। तो n की वैल्यू आ गई 0.5। पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, फिर मैंने आपको इसका विजुअलाइजेशन दिखाया वेबसाइट पे जाकर के। इसी तरीके से फिर थोड़े से कैलकुलेशन करके आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को अप्रोच समझ में आई, हो क्या रहा है इस प्रॉब्लम में वो समझ में आए। कोई भी डाउट है अपना कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगा, वेबसाइट अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, सी यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ।